हमने जब यहाँ से गए हम तो हमने प्रभु के बारे में इसको प्रचार बताया। एक गुड़िया थी जो उसके बहुत ही टेंशन थी दिमाग में। When we left this place, we met an old lady and she had a lot of tension. उसको शांति नहीं थी, वो बोल रही थी भैया मैं No बहुत peace in ही life. परेशान हूँ। And had a lot of problems in life. तो हमने उसको परमेश्वर के बारे में पहले उसको वचन सुनाया, परमेश्वर के बारे में बताया कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, जो आपकी शांति We shared with her that there is a God who loves you and can give you peace in your life. फिर हमने उसको साइड में लेके उसके लिए प्रार्थना We की। prayed for her. तो उसके बाद उसने बोला मुझे अच्छा फील हुआ। And she said, yes, I feel very good. उसके बाद बोला उसने कि मैं संडे को चर्च में जरूर And she आऊँगी। said, this Sunday for sure I will come to church. और एक के यहाँ घुटनों में दर्द था, वो उठ नहीं रहा था। ऐसा करो कि थोड़ा थोड़ा सब बताना, ताकि ऐसा लगता है फिर पता चलता है कि भी हाँ सबने पूरे ग्रुप ने मिलकर कुछ किया है, ठीक है ना। इसलिए एक ही जना ने सारे बताना, सब बताना। हाँ जी। एक के घुटनों में दर्द था, वो उठ नहीं रहा था। And there was a person, लड़का आदमी था, आदमी था वो 40 साल का। there was a man close to about 40 years of age, had a very severe knee problem and pain in the knee, and he was not even able to get up. तो बोल रहा था कि Wow. मेरे यार बहुत ज़्यादा दर्द Said, है। I have a lot of pain in my knees. तो हमने बोला क्या हम आपके लिए प्रार्थना कर So सकते we हैं? asked him that, can we pray for you? उसने बोला यस। उसने कहा, and he said yes, you can do that. तो हमने उसके लिए प्रार्थना की और उसके बाद फिर जब वो हमने बोला कि आप निचंगाई पाई आप चल के देखो, तो फिर वो चल के उसने देखा, कम से कम इतनी दूर तक वो चला और आया बैठ गया। And we pray, and he got instant healing. He got up and just walked also in front of us. We told him to check, you walk and check yourself, and he said yes, he's feeling better and he can walk now. So this man could not walk at all, or did was he have not a even able crutch? to stand up. Wow! Thank you, Jesus. उसके बाद से हमने बोला प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया, हालेलुया। उसने बोला हालेलुया। हमने सर्विस जो है उसको दिया, उसको बोला कि भाई आप संडे So we चर्च told, में we आना। told him that Jesus has healed you, and shared about church also, and that you should come to the church, and gave the tracts also. Ah. हम गए घर में जिसमें अंकल जी थे और एक आंटी जी थी। तो हमने वहाँ पे गए तो हमने प्रार्थना की उनके लिए। पहले बताया उन्हें कि आपको कोई बीमारी कोई समस्या है, हम प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्या परमेश्वर दूर करेगा। तो उन्होंने बताया कि मेरे सिर में और पूरे बदन में थकावट रहती है। So we went to a new family, and there was one uncle and auntie, one couple there, and so we inquired from them. We asked them if you have any problem in your life, and they said that always we feel very tired, and means मतलब कि किस तरह से थकावट शरीर में रहती है। मतलब 10-15 दिन बाद शरीर में दर्द और फिर पूरा शरीर थकावट। Yes, and it continues for many days, like a headache and heaviness in whole body. तो हमने पूछा अभी सिर में दर्द हो रहा है? तो बोले अभी तो नहीं हो रहा। मैंने कहा शरीर में थकावट है? तो बोले हाँ शरीर में थकावट रहती है। So we asked her that, do you have pain right now in your head? And she said no, not right now, but I feel very heaviness in my whole body right तो now. हमने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ प्रार्थना करिए। तो उन्होंने प्रार्थना के लिए हमसे कहा। तो हमने प्रार्थना जैसी करी तो हमने कुछ महसूस हुआ। तो बोल रही कि हाँ कुछ अच्छा सा मतलब थकावट तो महसूस हुआ, अच्छा सा हल्का महसूस हुआ। So then we asked her that, can we pray for you? And she said yes, you can pray for me. And after praying we asked her that how you feel now, and she said that I feel very good and I feel very light. Thank you, Jesus. Yes. तो मैंने बोला कि हमने एड्रेस बताया, यहाँ पे एड्रेस में लगेगी। तो हमने बोला कि यहाँ पे बलदेव नगर थाने आगे चल जाएगा। So we gave them the address of the church also, and they are going to come to church. All right. उन्होंने कहा कि हम जरूर आएंगे। Yeah, they have promised to come to church now. Wonderful. Very good. Anything else? और कुछ? एक लड़का था तो वो टेंशन में था। पहले तो वो बता नहीं रहा था कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हमने वचन से बात करी उससे, तो फिर कह रहा हाँ मतलब नशे छोड़ना चाहता है और नशा केंद्र में जाता We है। met a young boy, and firstly he was not feeling free to share his problem. Then later on when we talked with him, he shared that he has a problem. He's a drug addict and he's trying to leave his habits. तो फिर हमने कहा यीशु मसीह मतलब एक सबसे छुटकारा देगा आपको। तो उसने कहा कितनी फीस लगती है? तो हमने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर And then we shared about Jesus, that Jesus can help you to leave these bad habits. So he said, how much will be the fees? And because he heard about, he has already gone, he tried so many rehabilitation centers before, but nothing worked. So we shared that Jesus doesn't charge any fees. फिर हमने उसे एड्रेस दिया
टाइम बताया संडे को 9 से 11 साढ़े 11 तक So कर we दो, have- उसने कहा जरूर आऊँगा। We have given him the church address and he has promised to come to church this Sunday. All right, this is wonderful. Excellent. ट्यूमर था ना आंटी जी के ट्यूमर था उसके और प्रार्थना की थी। एक आंटी थी तो उसको ट्यूमर था, तो उसके लिए हमने प्रेयर करी तो कह रही हाँ ठीक है। और एक अंकल थे, उन्होंने भी कहा कि हमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमारे गांव में है और ये सब हम अपने गांव में जाके सबको बता देंगे, वो सब यहाँ आ जाएंगे दुआ कहा करने। ऐसी है और एक की इनके अंदर है वो हमसे एड्रेस लेने आया साइकिल पे, बहुत दूर हम जा चुके फिर हम थे चले गए थे, फिर तो फिर दोबारा फिर There was आया one lady and had a tumor in this area of body. So we prayed for her and she said she feels very good now and means later on she's gonna check. But then we left that place and we had walked long distance. But then there was one person, he came on bicycle, chased us on bicycle and then stopped us and asked about the church and about the place that where he can find मतलब यीशु के बारे में कहाँ उसको पूछा कि कब को चर्च लगती है। asked about church, that was the church timing and then he said that I'm gonna go to my village, I'm going to share about what you all do and the whole village I'm gonna bring so many people to the church this Sunday. Come on, that's awesome. That is amazing. That is cool. Awesome. Well, thank you, Jesus. So, I want to ask about the tumor. Okay, so the person, could they feel the tumor or they couldn't feel the tumor at the moment? तो जिस ट्यूमर के जिसके लिए प्रार्थना करी थी उसका क्या मतलब उनको फिर क्या क्या मतलब कि महसूस नहीं हो रहा था ट्यूमर अंदर या किस तरह से? उसने यानी कि थोड़ा महसूस किया, उसके बाद बोले भाई मेरा ऑपरेशन होना है 1-2 हफ्ते में अब। तो उसके बाद हमने उसको टच दिया, हमने बोला आंटी जी पहले आप वहाँ के देखो, आप चेक करवाना और चेक भी करवाना कि परमेश्वर ने आपके पहले कितना था और कितना रह चुका है। और हमने बोला कि पहले संडे चर्च में भी आना, आपकी वहाँ सभी प्रॉब्लम है के बारे में और भी गहराई से आप जान सको। So we prayed. The tumor was not means visible, not outside, but inside. Okay. So we told that lady to go and have a checkup with the doctor. That before, don't go for the operation straight, but first you should go for a checkup. That if you have a tumor there or not. But they said after praying, we all believe. We told her that we believe that there will be no tumor. So she's going to go and first do a checkup and also going to come to church also. Awesome. Yes. Well, this is wonderful testimonies. Yeah, कह रहे बहुत अच्छी बात है. Jesus is good. Thank you.